सभी को नमस्कार। तो एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। इसकी पीडीएफ आपको संकल्प कोचिंग गंगानगर के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। वहां पर जाकर के फ्री में आप क्वेश्चन को देख सकते हो। तो करते हैं शुरू काम। लेके बजरंगबली का नाम, पर्सन वो जो एग्जाम में पक्का छपेगा और ये वास्तव में छपने वाला क्वेश्चन है। तो पूरे ध्यान से इस चीज को लिखते रहना, बार बार दोहराते रहना, आपको आज ये पूरा याद हो जाएगा। राम जल सेतु लिंक परियोजना, तो इसके ऊपर अपने बात करते हैं। राम जल सेतु लिंक परियोजना 22 जनवरी 2025 का दिन, 22 जनवरी 2025 को पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, चंबल जिसको क्या बोलते थे, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, शॉर्ट नेम पीकेसी, पार्वती काली सिंध चंबल ERCP का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। तो ये तारीख जरूर याद रख लेना। कौन सी? 22 जनवरी 2025। तो 22 जनवरी 2025 की बात करें कि जी पहले नाम बताओ कि पार्वती काली सिंह चंबल PKCERCP का नाम कब बदला गया? तो 22 जनवरी 2025 में बदला गया। क्या कर दिया गया? राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। अब अपनी बात करें 28 जनवरी 2024 को, 28 जनवरी 2024 को ERCP को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, अच्छा प्रश्न बता रहा हूं। अब ये एक तो केंद्र सरकार, एक राजस्थान सरकार, वह मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के मध्य मध्य प्रदेश सरकार के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ। त्रिपक्षीय समझौता हुआ और समझौते के तहत लिखते रहना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझौते के तहत खर्च होने वाली वह राशि का 90% केंद्र सरकार, तथा 10% राज्यों
अब राज्यों का मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाएगा। ये याद रख लेना। फिर एक बार रिपीट करता हूं कि राम जल सेतु लिंक परियोजना 22 जनवरी 2025 को पीकेसी पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना ईआरसीपी का नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। 28 जनवरी 2024 को ईआरसीपी को मूर्त रूप देने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। अब तीन पक्ष का मतलब हो गया एक केंद्र, एक राज्य राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। फिर इसमें परसेंटेज रखा कि समझौते के तहत खर्च होने वाली व्यय राशि का 90% केंद्र और 10% राज्य वहन करेगा। राज्य कौन, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो। याद रह ये बात भी। अब बात करें इस परियोजना का एक वर्ष इस परियोजना का एक वर्ष 17 दिसंबर 2024 17 दिसंबर 2024 को पूर्ण हुआ। पूरा हुआ। एक वर्ष पूर्ण होने पर एक वर्ष पूरा होने पर दादिया गांव जयपुर दादिया गांव जयपुर में आयोजन हुआ। दादिया गांव जयपुर में आयोजन हुआ जिसके मुख्य अतिथि, अब अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जिसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर याद रखना है अपने को कि 17 दिसंबर मोदी जी ने 17 दिसंबर 2024 को सत्रह दिसंबर 2024 को नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया, जो पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। भी क्या क्वेश्चन पूछा गया वो भी बताता हूं अभी आपको मैं। एक तो पूछा जाता है कि नवनेरा बैराज कहां पर है। नवनेरा बैराज कोटा जिले की दिगोद तहसील में स्थित है। दोनों ही आए हुए क्वेश्चन है। दिगोद तहसील में स्थित है। एक तो ये याद रखना। और एक आया हुआ क्वेश्चन है कि नवनेरा बैराज का संबंध किस नदी से है। तो नवनेरा बैराज का संबंध काली सिंध नदी से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो कोटा जिला, एक दिगो तहसील और एक काली सिंध नदी।
ये सब के सब इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इस चीज को। तो वापिस बताओ कि इस परियोजना का 1 वर्ष कब पूरा हुआ था। तो 1 वर्ष पूरा हुआ 17 दिसंबर 2024। तो फिर दादिया गांव जयपुर में एक आयोजन हुआ जिसके मुख्य अतिथि कौन थे, मोदी जी थे। और मोदी जी ने 17 दिसंबर 2024 को नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया। और उस समय जितने पेपर हुए तो आपसे ये पूछा गया कि पूर्वी नहर परियोजना का प्रमुख बैराज बताओ, तो नवनेरा किस जिले में है, कोटा किस तहसील में है, दिगोद किस नदी से जुड़ा हुआ है, काली सिंध नदी से। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपने आगे चले। पूरा होने के बाद आप इस पर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा गलत नहीं करोगे, सारा कुछ सही बता के होगे। इस परियोजना से राजस्थान के इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिले व मध्य प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होंगे। मतलब सम संख्या नहीं है, विषम ही है दोनों की ना। 13 जिले लाभान्वित होंगे। ये क्या है, अंदाजा लगाने के लिए अच्छा रहता है और कुछ नहीं है। अब है कि राजस्थान के 17 जिले कौन कौन से हैं। और ये भी मैं आपको याद कराऊंगा। कोटा संभाग के 4 जिले लिखो। तो आप कहोगे सर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, 4 याद हो गए। कोई रट्टा नहीं, कुछ नहीं। कोटा संभाग के 4 जिले हो गए। अब भरतपुर संभाग के 5 लिखो। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दीघ। अब जयपुर संभाग के सिक्कर झुंझुनू को छोड़कर लिखो। अलवर, खेड़थल, अलवर, खेड़थल, कोटपुतली, बहरोड। सिक्कर झुंझुनू नहीं है इसमें। जयपुर, दौसा। अब इसके बाद में अजमेर के 3 जिले तीनों ही बराबर वाले हैं। जैसे एक तो अजमेर खुद हो गया, एक इसके पूर्व में टोंक हो गया और एक इसके पश्चिम में ब्यावर हो गया। तो अपने कह दें कि 17 जिले और 4 संभाग है। 4 संभागों में अजमेर संभाग पूरा नहीं है और जयपुर संभाग का सिक्कर झुंझुनू नहीं है और अजमेर संभाग का नागौर, डीडवाना और भीलवाड़ा नहीं है। बाकी पूरा कंप्लीट है ये। तो ये हो गए अपने 17 जिले। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब याद रखनी है। अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो भी आप लिखो कि इस परियोजना के तहत इस परियोजना के तहत 5 बैराज व 2 बांध बनाए जाने प्रस्तावित है। 5 बैराज व 2 बांध बनाए जाने प्रस्तावित है। कौन कौन से, एक तो नवनेरा बैराज, नवनेरा बैराज किस नदी पर है, काली सिंध। शुरू में डिस्कस किया ही था। काली सिंध नदी दिगोद कोटा में है। दिगोद कोटा में। फिर इसके बाद में मेज बांध मेज नदी पर।
मेज बांध मेज नदी पर, इंद्रगढ़ बूंदी में। पक्के क्वेश्चन है, आरएएस जैसे एग्जामों में भी पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए हल्के मत ले लेना इसको। मेज बांध मेज नदी पर। रामगढ़ बांध, ये तो खूब सुर्खियों में भी चलता है। अच्छा, वो जमुआ रामगढ़ है ना, ये तो रामगढ़ है। रामगढ़ बांध, ये कूल नदी पर है। राम जी तो कूल थे, हैं? ये राम जी तो बड़े कूल थे। कूल नदी पर। किशनगंज 12। किशनगंज 12। एक है महलपुर बैराज। महलपुर बैराज पार्वती नदी पर। पार्वती नदी पर मांगरोल 12। मांगरोल 12। एक है निमोद राठौड़ बैराज। निमोज राठौड़ बैराज बनास नदी पर। ये कहां पर है? ये है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और एक है ईसरदा बांध। ईसरदा बांध। ईसरदा बांध है बनास नदी पर ही। बनास नदी पर सवाई माधोपुर में। ऐसे याद रखो। एक है डूंगरी बांध। डूंगरी बांध, ये बनास नदी पर सवाई माधोपुर में है। क्लास 5-7 मिनट ज्यादा हो सकती है आज, लेकिन पर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो इस परियोजना के तहत 5 बैराज और 2 बांध है। 5 बैराज 2 बांध, एक नवनेरा बैराज हमें पता है, एक मेज बांध बूंदी वाला। मेज बांध बूंदी, राम जी तो कूल रहते थे। और महलपुर मांगरोल निमोद, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ईश्वरदा सवाई माधोपुर, और डूंगरी बांध भी पूछे तो सवाई माधोपुर में है। याद रह जाएगी ये बात। अब थोड़ी सी बात हो रही है इसके ऊपर कि इस परियोजना के बारे में अगर आपसे पूछे, इस परियोजना की कुल लंबाई, इस परियोजना की कुल लंबाई 1268 किलोमीटर। याद रखना कि ये जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो आईजीएनपी से भी बड़ी बन जाएगी। इसका कुल सिंचाई क्षेत्र, इसका कुल सिंचाई क्षेत्र है 4.03 लाख हेक्टेयर। लाख हेक्टेयर, जिसमें राजस्थान का 2.5 लाख हेक्टेयर, वह
मध्य प्रदेश का 1.52 लाख हेक्टेयर है। हो जाएगा यहां तक का काम पूरा। अब आप ये अगर ढंग से पढ़ के जाते हो ना तो यहां से कोई क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, राम जल सेतु लिंक परियोजना। तो याद क्या रखना है कि 22 जनवरी 2025 को राम जल सेतु पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, राम जल सेतु परियोजना कर दिया गया। फिर इसके बाद में 28 जनवरी 2024 को ईआरसीपी को मूर्त रूप देने के लिए 3, एक केंद्र, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश, एक 90%, एक 10% त्रिपक्षीय समझौता हो गया। उसके बाद इस परियोजना का 1 वर्ष 17 दिसंबर 2024 को पूरा होता है। तो इसी समय दादिया गांव जयपुर केंद्र का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया। नवनेरा बैराज कोटा जिला, दिगो तहसील, कालीसी नदी। फिर इसके बाद में आपसे पूछे इस परियोजना से राजस्थान के कितने जिले, 17, एमपी के 13, दोनों ही विषम संख्या है। अब 17 जिले याद रखनी हो तो क्या बोलना है, आप कह दो एक तो कोटा संभाग 4 जिले, एक भरतपुर संभाग 5 जिले, जयपुर संभाग के 2 जिले नहीं है, है ना, 2 नहीं है, सिक्कर झुंझुनू, बाकी सारे ही है। अजमेर संभाग के 3 है, अजमेर, टोंक और ब्यावर। इस परियोजना के तहत 5 बैराज और 2 बांध। 5 बैराज कौन से, नवनेरा बैराज, एक नवनेरा बैराज कोटा मेज बांध बनेगा, वो इंद्रगढ़ के अंदर बनेगा। नवनेरा एक है मेज बैराज, ये बांध लिख दिया कि मैंने, बैराज, नवनेरा बैराज और मेज बैराज, बैराज मेज नदी। फिर इधर रामगढ़, ये भी बैराज है, ये भी बैराज है, थोड़ा सा कर लेना भी इसको चेंज, बैराज। फिर क्योंकि इसके अंदर कितने बैराज है, 1 2 3 4 5 तो बैराज और 2 बांध है। फिर इसके बाद में इस परियोजना की कुल लंबाई बताओ तो 1268, कुल लंबाई पूछे तो 1268 है। और कुल कितना क्षेत्र सिंचित होगा, तो वो होगा 4 लाख, लगभग 4 लाख हेक्टेयर। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करना। संकल्प कोचिंग गंगानगर की एप्लीकेशन पर पीडीएफ मिलेगी, जाकर के विजिट कर लेना और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करना। इस वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।